हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने क्लासेस आर्यकुल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टोरी लेके आए हैं द रस्किन बॉन्ड की द थीफ स्टोरी। ठीक है दोस्तों, ये कहानी एक 15 वर्षीय चोर की है जिसका नाम वो अपना नाम को हरी बताता है। मैं आपको बताता हूँ जो इस कहानी के आगे जो कैरेक्टर, सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, हरी और अनिल। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, ये जो चोर होता है 15 वर्षीय जो हरी होता है, वो एक रात एक घर के अंदर जाकर देखता है। तो जो एक आदमी होता है उसका नाम अनिल रहता है। तो वो लंबा चौड़ा आदमी रहता है, तो उसको देखता है। वो 25 साल का होता है। ठीक है, वो देखता है कि वो रेसलिंग देख रहा होता है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग को भी अगर किसी से काम निकलवाना तो सबसे पहले हम लोग चापलूसी करते हैं। कहते नहीं भाई यार तुम कितने अच्छे लग रहे हो, भाई तेरे कपड़े कितने मस्त लग रहे हो। फिर बाद में हम लोग अपना काम बताते हैं उसको, ताकि वो हम लोग के काम को मना ना कर सके। इसी तरह ये कहानी है हरी। अब देखिए दोस्तों, हरी करता क्या है, हरी जो है अनिल की तारीफ करता है। कहता है अरे भाई अनिल तू कितना अच्छा लग रहा है, तू तो खुद एक रेसलर लगता है। अनिल सोचता है कि ये बंदा मेरी खिंचाई ले रहा है। तो अनिल कहता है कि ठीक है। कहते हाँ मैंने पहले कभी रेसलिंग की थी, अब नहीं करता हूँ, छोड़ दिया, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। तो मतलब जो हरी था उसकी चापलूसी करता है। कहता है कि क्या अगर तुम मुझे यहाँ पर रुकने दोगे। तो अनिल सोचता है क्यों, मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों रुकने दूँ। फिर जो हरी होता है कहता है मुझे तुम खाना बनाने दोगे, खाना खाने दोगे। तो अनिल बोलता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। हरी कहता है नहीं नहीं मुझे खाना बनाना तो नहीं आता है, लेकिन तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ। हरी ने कहा कि अनिल ने कहा ठीक है चलो ठीक, तुम खाना बना सकते हो, मुझे खिला भी सकते हो। अब दोस्तों कहानी का जो है असली पड़ाव यहाँ से शुरू होता है, सुनिए। तो दोस्तों ये कहानी मैं आपको अपनी नोट से पढ़ा रहा हूँ आज। ये देखिए मेरी खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद लिखी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है अनिल, जो कि 25 साल के लेखक थे। वह बहुत लापरवाही से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ठीक है, वह अपने जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लिखने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्योंकि दोस्तों अनिल जो था, वो जो हरी था, वो समझता था कि अनिल जो है एक राइटर है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ लिखता रहता था। ठीक है, क्योंकि हरी ने व्यक्ति की चापलूसी करने के लिए अपने पुराने पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। ठीक है, अनिल ने प्रभावित किया और उससे वादा किया कि वह उसे लिखना सिखाएगा, संख्याओं को जोड़ना सिखाएगा, स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाता है। अब वो दोनों खुशी के साथ रह रहे थे, क्योंकि दोस्तों अब जो हरी था उसको अनिल के साथ रहने में बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि दोस्तों वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर, क्योंकि हरी को पढ़ना सिखा रहा था, यहाँ तक जोड़ना सिखा रहा था, इसलिए हरी को क्या था, उसका साथ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एक दिन हरी ने देखा कि अनिल नोटों का एक बंडल लेकर आया। तब दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आपको सोचे कुछ पैसे भी ना हो और एकदम से आप खूब ढेर सारे पैसे देकर आपके मन में लालच आ जाएगा। हरी तो ठहरा चोर, उसके अंदर लालच क्यों ना है। उसके अंदर भाई साहब लालच ने जन्म ले लिया। उसने देखा कि वह उन्हें गद्दे के नीचे रखता है। ठीक है, जैसा कि हरी ने नोट के बंडल को देखा था, इसलिए उसकी बुरी भावना उसके मन में पैदा हुई। उसने उस रात अनिल को लूटने का फैसला कर लिया भाई साहब। ठीक, अब उसने सोचा कि जब रात का खाना लेने के बाद जब अनिल शांत होकर सो जाएगा, तब मैं इस पैसे को चुराने की कोशिश करूँगा। फिर दोस्तों हरी ने क्या किया, उसने नोट लिया और वहाँ से भाग गया। वह ट्रेन में सवार होने के लिए रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हुआ, लेकिन वह चूक गया। वह बाज़ारों में घूमता रहा, बारिश हो रही थी और हरी सिंह पूरी तरह से भीग चुका था। अब देखिए दोस्तों कहानी का असली ट्विस्ट कहाँ से आता है। ठीक है, सुनिएगा। उनके उनके मन में एक द्वंद्व था कि वह अनिल के विश्वास को धोखा नहीं देना चाहता था। इसके अलावा अनिल उसे पढ़ाने और संख्याओं को जोड़ने का तरीका सिखा रहा था, जो उसके जीवन को बदल सकता था। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आपको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता हो, जीवन में अगर आपको कोई कुछ सिखा रहा है तो वो आपका टीचर ही होगा, भले वो आपसे छोटा ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। वह मैदान में आया और बेंच पर बैठ गया। तभी तेज बारिश हो रही थी, सर्द हवा चल रही थी। उसने अपराध बोधक महसूस किया, क्योंकि दोस्तों उसने गलत तो काम किया था। क्योंकि दोस्तों अनिल एक अच्छा आदमी था, उसने उसको बहुत कुछ सिखाया, इसलिए उसको बुरा लग रहा था। ठीक है, क्यों उसने एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा दिया था, क्योंकि अनिल दोस्तों निर्दोष तो था ही। ठीक है, उसकी कमीज और पैजामा उसके शरीर पर गिर गया, क्योंकि वह बारिश के कारण गीला था। हरी सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने अनिल के पास लौटने का फैसला कर लिया। और क्या किया दोस्तों, पैसे को तकिए के नीचे रखने का फैसला किया। वह कमरे में पहुंचा और रुपए वापस कर दिए। अगली सुबह वह थोड़ी देर से उठा और अनिल ने पहले ही अपनी चाय बना ली थी। अनिल ने हरी सिंह को यह कहते हुए 50 रुपये की पेशकश की कि उन्होंने इसे अर्जित किया है। उसने उससे कहा कि अब उसे नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। हरी ने नोट अपने हाथ में रखा। उन्होंने महसूस किया कि नोट कल रात बारिश में भीगे हुए थे। हरी को पता चल गया था कि
उसके दुष्कर्म के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसके मन में कोई दुख, गुस्सा या अपराध नहीं था। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए अनिल को पता चल गया था जो हरी था उसके मन में एक चोर था, लेकिन वो उसका टेस्ट ले रहा था। तो उसने ये देखा कि जो हरी था उसके अंदर कोई बुरी भावना, मतलब ईमानदार था, उसके अंदर क्योंकि हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने अनिल को सारे पैसे लौटा दिए। और दोस्तों ये हमारी प्यारी सी कहानी यही ख़त्म होती है। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया उसको ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी हमारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मैं आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर देखना है, खुद से करने हैं, और वीडियो को बार बार देखना है। दोस्तों अगर देखिए होता ये है, अगर आप लोग वीडियो को बार बार देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए वीडियो मैक्स 5 से 6 मिनट की होती है, अगर उसको वीडियो को आप बार बार देखते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ें आपके मन में रिकॉल होने लगती हैं। तो आपको दोस्तों क्या होगा, एग्जाम हॉल में ये बहुत फ़ायदा करेगी। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से विदा लूँगा। ठीक है, ये शॉर्ट्स आंसर है। ठीक, ये दोस्तों एक बार आपको लॉन्ग आंसर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसलिए मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मैं अनुज आप सभी के साथ में विदा लेता हूँ। फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय और इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।